हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ का फिजिक्स। ओके, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा, चैप्टर 3 का नाम विद्युत धारा, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है अनुगमन वेग के बारे में, तो आप वीडियो को जाके वॉच कीजिए, देखिए। और उसके बाद से इसमें, क्योंकि जो अनुगमन वेग है यहाँ पे जो आज हम फार्मूला बनाने वाले हैं उसमें उसका काम आने वाला है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होगा, क्योंकि क्लास 10 में आप पढ़ चुके होंगे कि विद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और आर होता क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं एक डिफिनीशन के तौर पे। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक के बीच विभवांतर, तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बराबर कितना, भी बटा में आई। ये फार्मूला बना, मतलब विद्युत प्रतिरोध आर बराबर कितना होता है, भी बटा में आई। ठीक है, इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक आप निकाल सकते हैं। भी का मात्रक वोल्ट बटा मतलब प्रति, आई का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। या इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ओम। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर एंड ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो विद्युत प्रतिरोध है वो किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है, देखेंगे डिपेंडेंसी हमें देखना है। तो हमें मालूम है कि I बराबर होता है फार्मूला, जो कि पिछले लेक्चर में बताया गया है, आप पिछले लेक्चर को देखिए। I बराबर VDENA, जहाँ पे VD क्या है, अनुगमन वेग या अपवर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, N क्या है, प्रति मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, जहाँ पे VD हमें मालूम है, VD भी हमें मालूम है कि भाई VD कितना होता है विभवांतर के टर्म में, EV/ml इंटू टाउ। इसमें भी आपको बताया गया है कि E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, V क्या है विभवांतर, और M क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और L क्या है, चालक की लंबाई। तो यहाँ से VD का वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखिए I बराबर VD का मान रखिए EV/ml इंटू टाउ। ठीक है, उसके बाद से बचा क्या है, ENA। यहाँ से आप गुणा करोगे, V को इधर लेकर आओ, E बटा में V, ये V इधर आ गया तो I बटा में V। यहाँ कितना बचा, NE² टाउ A अपान में ml, N E इंटू E स्क्वायर टाउ, और A नीचे है ml। ओके, इसको जब हम पलटेंगे तो कहीं ये अक्सर ये ऐसे हो जाएगा, I बटा V तो V बटा I, तो इधर वाला को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ml बटा में NE² टाउ इंटू A। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप फार्मूले से देख सकते हो कि V बटा I इज इक्वल टू कितना, R। V बटा I इज इक्वल टू कितना, R। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, R। तो R बराबर ml/में NE² टाउ A। यहाँ से ये फार्मूला हमें मिला। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है जो कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमको V चाहिए, I चाहिए, तार चाहे कंडक्टर कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, लेकिन ये फार्मूला हर जगह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या क्या डिपेंडेंट है। तो देखिए R जो है M पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि m यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद से E, R जो है E पर, तो E भी कांस्टेंट होता है क्योंकि चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब बचा n और टाउ, तो n क्या है, प्रति मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, प्रति मीटर क्यूब में कितने क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि किसी कंडक्टर को यदि हम गर्म करें अर्थात टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं, मॉलिक्यूल से क्या होता है, परमाणु से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अपने परमाणु एटम को छोड़ करके वो बाहर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने से, चाहे टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो n का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, n का मान बढ़ जाएगा तो r का मान घट जाएगा। तो ये सिंपल सी बात ये समझिए आप, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, बहुत तेज़ी से रैंडमली ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। टाउ, टाउ क्या है, टाउ क्या है कि दो टकराव के बीच का टाइम है। तो आपको मालूम है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगा तो उसका मोशन तेज होने लगेगा, तेज होने लगेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम समय लगेगा, तो समय कम हुआ तो r बढ़ गया। सीधा सीधा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, टाउ का फर्क ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो r है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ता है तो श्रांतिकाल घट जाता है, अर्थात टाउ घट जाता है, टाउ घटता है तो ये r बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे यहाँ पे, तो ये देखें कि मेन हमारा क्या मिला कि r, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से हमें ये मिला कि जो फर्स्ट है हम कह सकते हैं कि R समानुपाती 1/टाउ है, अर्थात ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। दूसरा हम कहें कि R समानुपाती 1/n है, ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंडेंट हैं, ताप पर, ये ताप पर डिपेंडेंट है। ताप बढ़ेगा तो उसके अनुसार इसमें क्रियाएं होंगी। लेकिन जो मेन है वो क्या है, R समानुपाती, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इसका थर्ड नंबर R समानुपाती L, एंड फोर्थ नंबर R समानुपाती 1/a। ठीक है, इससे जब हम रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R समानुपाती L/a, R समानुपाती L/a, और यहाँ से R बराबर, इसको हम हटाया, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, रो इंटू L/a, एक कांस्टेंट हम लाए रो, तो एक फार्मूला हमें यहाँ से मिल गया, जहाँ पे रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है, तुलना कीजिए L और A इसमें है, तो रो की जगह पर क्या है, ये इतना वैल्यू रो की जगह पर है, अर्थात m/n(e²) टाउ। तो एक्चुअली में रो किस पे डिपेंडेंट है, तो मटेरियल पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अर्थात m कौन सा n जो है आप कैसा मटेरियल यूज़ करते हो, और टाउ घटेगा बढ़ेगा, अर्थात टेम्परेचर के अनुसार ये डिफाइन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। एक्चुअली में यहाँ से देखा जाए इस फार्मूले से, तो रो क्या होता है, R, रो एक प्रकार का क्या है, मेटल का एक गुण है। क्या है, रो एक प्रकार का गुण है। तो हम आज पढ़े हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध किस पे डिपेंडेंट है, मतलब R की चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो R हमने देखा मेनली डिपेंडेंट है L और A पर, और यहाँ से हमने एक कांस्टेंट लाया रो, जिसका नाम रखा हमने प्रतिरोधकता। ठीक है, और रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, एक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, मतलब देखो इसमें क्या है, को खींचकर, यहाँ पे कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है। मतलब कोई तार इतना लंबा है, उसको खींच करके लंबाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ कि तार का दो कंडीशन हमको मिला, एक फर्स्ट जो L लंबाई है और दूसरा
कि भाई 4 गुनी हो जाए, अर्थात 4L लंबाई है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l है, तो प्रारंभिक लंबाई को मैं L1 कहूँ तो ठीक है, L1 बराबर L। उस समय R1 कितना है, R है, ठीक है। L1 बराबर L, R1 बराबर R। ओके, उसके बाद से खींच करके 4 गुना कर दिया जाता है, अर्थात L2 बढ़ा करके 4L कर दिया जाता है। L2 कितना, 4L कर दी जाती है। तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध हमें बताना है, अर्थात हमें R2 का वैल्यू बता देना है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब हम तार को खींचेंगे तो तार की जो ये चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, अर्थात क्या होगा, आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन खींचने से उसका अनुप्रस्थ काट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तभी जाके आयतन बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि भाई आयतन नहीं बदलेगा, अर्थात शुरुआत में जो आयतन है वही आयतन बाद में भी है। तो B बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ भी एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, भाई आयतन बराबर है। तो यहाँ का एरिया है हमें A1, हमने कहा कि भाई शुरुआत में एरिया जो है A है, ओके, लेकिन बाद का हमें एरिया नहीं मालूम है, ये बाद का एरिया नहीं मालूम है। तो यहाँ हो गया A, L1 है हमारे पास L, A2 हमें नहीं मालूम है, और L2 हमारे पास हो गया 4L। तो यहाँ से हम A2 निकाल लिए, A2 कितना हो गया, A इंटू L बटा में 4L, L से L कैंसिल, तो कितना आया, A/4। मतलब कि देख रहे हैं A/4 आ गया, अर्थात एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब तार जो मोटा था वो चौथाई भाग में पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, प्रतिरोध। तो हमने पढ़ा है R समानुपाती L/A, R समानुपाती L/A। तो यहाँ कह रहा है R समानुपाती L का क्या मतलब है कि जिस रेशियो से R बढ़ेगा घटेगा उसी रेशियो से L और A में भी परिवर्तन आएगा। चूंकि ये सीधा सीधा है तो सीधा सीधा रिलेशन होगा, ये उल्टा है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे भाई शुरुआत में, बाद में R2 है, पहले R1 है, तो R2/R1 बराबर उसी रेशियो से ये भी बढ़ेगा, तो उसी रेशियो, चूंकि R2/R1 तो L2/L1। लेकिन ये क्या होगा, ये विपरीत हो जाएगा, A1/A2। समझ में आ गया होगा? R2/R1 तो यहाँ पे ये सीधा सीधा रिलेशन है तो L2/L1, ये विपरीत रिलेशन है तो A1/A2। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। R2 हमें चाहिए, R हमें मालूम है शुरुआती कितना है, R है R1, L2 हमें मालूम है 4L, L1 हमें मालूम है L, A1 हमें मालूम है A, और A2 हमें मालूम है A/4। तो A/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, 4 चौका 16, तो R2 बराबर 16R, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? मतलब यदि हम तार को खींच के लंबा कर दें 4 गुना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अर्थात 16 गुना बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ से एक बात तो समझ में हमको आई गई कि भाई ज़्यादा लंबाई का यदि हम वायर लेंगे तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया मोटा लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा लंबा तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मोटा तार सूटेबल होता है, मतलब ज़्यादा पतला तार भी लेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा से एक सवाल हमने दिया आपको, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। और वीडियो को पिछले प्लेयर लिस्ट बनाए गए हैं उसको भी आप प्ले लिस्ट को देखिए और एक एक वीडियो को उसमें अच्छे से पढ़िए, और आगे वाले वीडियो का भी अच्छे से आप नोटिफिकेशन जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ। धन्यवाद।